नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी और बेहतरीन खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखें तो बिहार में फिर से चुनाव होने वाला है, पंचायत चुनाव होने वाला है। और जिस ईवीएम मशीन पर इस विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े सवाल किए गए विपक्षियों के द्वारा, यहां तक कह दिया गया कि जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी सरकार है, ईवीएम गई तो सरकार गई। तो बड़ी खबर अब तक की कि बिहार के इतिहास में पहली बार अब पोस्टल बैलेट की जगह ईवीएम से पंचायत चुनाव कराए जाने की बात आ रही है। बिहार में बढ़ती अपराध और बेलगाम अपराध को लेकर नीतीश सरकार मुश्किल में, लाख कोशिशों के बावजूद भी अब इस प्रकार की खबरें हैं। देखिए, इससे बुरा और क्या होगा, नीतीश सरकार में खुद उनके ही सहयोगी बीजेपी नेता ने अपने ही सरकार पर अंगुली उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और एसपी को हटाने की मांग कर दी। तो वहीं महागठबंधन में भी कुछ ठीक नहीं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर कहा कि राहुल गांधी से कांग्रेस नहीं चलेगा, सोनिया जी को पुत्र मोह छोड़कर लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कहा कि कांग्रेस की हालत अब बिना पतवार के नाव की तरह हो गई है, जिसका कोई खेवनवार नहीं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी के लापता होने पर सवाल उठाया, तो इस पर युवा राजद ने मंगल पांडे को टिकटॉक पांडे कह दिया और कहा कि एक जुझारू युवा बीजेपी जदयू के बिहार व राष्ट्रीय नेताओं की चुनाव में अकेले पतनून लगभग उतार ही दी थी। बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि 45 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी। तो राजद का ये सवाल कि जब 1 करोड़ मैट्रिक टन से भी अधिक उपज होती है बिहार में, तो 45 लाख मैट्रिक टन की ही खरीद क्यों? किसान आंदोलन के पूरे 22 दिन के बाद पीएम मोदी ने बड़ी बात कह दी। एमएसपी पर बोले पीएम मोदी और कहा, किसान हमारे अन्नदाता, हम उनकी हर बात को सुनने को तैयार हैं। मोदी बोले कि एमएसपी पर कोई खतरा नहीं। अब तक की सबसे बड़ी खबर कि बिहार सरकार ने स्कूल खोलने पर फैसला कर लिया। 4 जनवरी से बिहार के सभी स्कूल खुलने वाले हैं। विस्तार से बताऊंगा आपको। बिहार वालों को कोरोना की दवा तो फ्री में मिलने वाली है, लेकिन बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया। पल्स पोलियो की तर्ज पर होगा कोरोना वैक्सीनेशन का काम। आपको कोरोना वैक्सीन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर कि लालू परिवार अमीर पर आरजेडी गरीब, पार्टी का खजाना खाली हो गया है। अब सभी विधायक चंदा देकर भर रहे हैं कोष। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर मांझी और राबड़ी टकराए। राबड़ी देवी जी ने कहा कि बिहार में खून की नदियां बह रही है, तो वहीं जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि बिहार में जो अपराध हो रहा है उसका 80% जिम्मेदार तो विपक्ष के नेता हैं। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने पर हो गया फैसला। बिहार में 4 जनवरी से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो वहीं सीनियर क्लासेस के लिए कॉलेज खोल दिए जाएंगे और कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे। 4 जनवरी से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। तो ठीक 15 दिन के बाद यानी 18 जनवरी से नर्सरी से लेकर सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिया जाएगा। बड़ी खबर है अब तक की, यानी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बिहार में खुल गए स्कूल। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने पूछा है कि पूछ रहा है बिहार, कहां है लालटेन के राजकुमार जो देने चले 10 लाख रोजगार, कहीं खुद तो नहीं हो गए बेरोजगार। तो इस पर युवा राजद ने मंगल पांडे जी को टिकटॉक पांडे कह दिया और कहा
कि एक जुझारू युवा ने बीजेपी जदयू के बिहार व राष्ट्रीय नेताओं की चुनाव में अकेले पतलून लगभग उतार ही दी थी अगर बिहार की कुख्यात भ्रष्ट अफसरशाही संविधान के प्रति अपने प्रण को भूलकर उन्हें नग्न होने से नहीं बचाती। सो जिनकी 10 वोटों की औकात नहीं, वो टिकटॉक पांडे अब बिल से निकलकर उछल रहे हैं। एमएसपी पर बोले पीएम मोदी और कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम उनकी हर बात सुनने को तैयार। 22 दिन से जारी किसान आंदोलन पर पहली बार पीएम मोदी ने खुलकर देश के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि एमएसपी न बंद होगी न ही खत्म की जाएगी। किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन थोड़े से किसानों में नए कानूनों को लेकर जो भी शंका बची है वे समझे और भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। मेरे कहने के बाद, सरकार के प्रयासों के बाद अगर आपके मन में शंका है तो हम सिर झुकाकर विनम्रता से बात करने के लिए भी तैयार हैं। और कहा कि किसान का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 25 दिसंबर को अटल जी के जयंती के मौके पर फिर से इस मौके पर किसानों से बात करूंगा। बिहार में धान की खरीद पर विपक्ष ने पूछा सवाल और कहा कि बिहार में उपजा 1 करोड़ मीट्रिक टन, फिर लक्ष्य कितने कम क्यों? बिहार सरकार ने दावा किया है कि 15 फरवरी तक सरकार 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखी है। तो इस पर राजद विधायक सुधाकर सिंह ने सवाल उठाया और कहा कि जब राज्य में 1 करोड़ मीट्रिक टन से भी अधिक धान की उपज हुई है तो 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद सरकार क्यों करेगी? तो युवा राजद ने इसे दोहराते हुए कहा है कि वैसे तो ये निकम्मी सरकार कभी अपने लक्ष्य बराबर खरीद भी नहीं कर पाई है। एमएसपी पर तो बिल्कुल नहीं, किसान त्राहिमाम करके रह जाते हैं बस। तो देख लीजिए हालत, खुद आरजेडी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी से कांग्रेस नहीं चलेगी। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सोनिया गांधी को कहा कि पुत्र मोह छोड़कर लोकतंत्र बचाइए। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि सोनिया जी पुत्र मोह छोड़िए और लोकतंत्र को बचाइए। आपके बेटे से देश तो छोड़िए, कांग्रेस भी नहीं चलने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत बिना पतवार की नाव की तरह हो गई है, कोई इसका खेवनवार नहीं है। वैसे भी ये स्पष्ट हो चुका कि राहुल गांधी में लोगों को उत्साहित करने की क्षमता नहीं रही। जनता की बात छोड़िए, उनकी पार्टी के लोग का ही भरोसा उन पर नहीं है। तेजस्वी यादव ने बिहार में अपराध की कुछ तस्वीरें शेयर की है। वैसे भी यदि आप कोई भी न्यूज़पेपर ले, कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं जिसमें आपको अपराध की घटनाएं ना मिल जाती हो। तेजस्वी यादव का कहना है इसे जंगल राज मत कहना, मंगल राज कहो, मंगल राज। अपराध पर सरकार से सवाल मत पूछना, यदि सवाल पूछोगे तो 14वीं सदी के बासी पन्ने पलट पलट कर डराने धमकाने लगेगी ये सरकार। बिहार में जंगल राज वाले महाराजाओं और कथावाचकों का मंगल राज ही मंगल राज है। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है। क्राइम को लेकर मांझी और राबड़ी टकराए। राबड़ी देवी जी ने कहा कि मारकाट और दंगाई चरित्र वाली सत्ताधारी पार्टी के बदौलत बिहार में खून की नदियां बह रही है। अपराध के सहभागी मनोनीत और अनुकंपा वाले मुख्यमंत्री की जुबान को लकवा मार गया है। 16 वर्षों से अपराध छुपाने वाले चेहरे को जनता ने स्थान दिखा दिया, लेकिन जमीर बेचकर कुर्सी से चिपके हैं। तो उधर जीताराम मांझी ने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिंता का दिखावा करने वाली आरजेडी और उनके सहयोगी दलों के नेता अगर अपने कार्यकर्ताओं और जेल में बंद नेताओं को समझा दे तो बिहार में 80% से भी ज्यादा अपराध की घटनाएं यूं ही खत्म हो जाएगी।
यानी मांझी के बयान का मतलब यह है कि बिहार में 80% क्राइम की घटनाओं के पीछे विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं, वे करवा रहे हैं। बहुत ही जल्द भारत में कोरोना की दवा आने वाली है। बिहार वालों को कोरोना की दवा फ्री में दी जाएगी। और जैसे ही सरकार ने कोरोना वैक्सीन बिहार वालों को फ्री में देने की घोषणा कर दी, उसके बाद ही बड़ी घोषणा कि प्लस पोलियो की तर्ज पर होगा कोरोना वैक्सीन का काम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, प्राथमिकता वाले एज ग्रुप, जनप्रतिनिधि, सभी सरकारी कार्य से जुड़े लोग, संविदा कर्मी, दुकानदार, व्यवसायी समेत इस तरह के जो भी लोग वनरेलुअर ग्रुप के हैं, उनको पहले कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद पल्स पोलियो के तर्ज पर पूरी सजगता के साथ वैक्सीनेशन का कार्य बेहतर तरीके से हो। मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कूड़े के ढेर में रखा बम फट गया, 2 बच्चे झुलस गए। ये घटना पटना सिटी के खाजेकाला थाना क्षेत्र के ललन पिच की बताई जा रही है, जहां कूड़े के ढेर में बम फटने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और इस घटना में 2 बच्चे झुलस गए। तो इस पर आरजेडी पटना का कहना है कि जब सरकार और पूरा व्यवस्था कूड़े में पड़ा हो तो कूड़े में बम क्या, घर घर बम मिलने लगे तो भी बड़ी बात नहीं होगी।